तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 1 फरवरी की तारीख है, शनिवार दिन है, शनिचर का दिन है। लिहाज़ा बहुत सारी खबरें, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में और सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं। आज 11 बजे जो है संसद में, पार्लियामेंट में जो है देश का एनुअल बजट, वार्षिक बजट, आम बजट जो है पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस बजट को पेश करेंगी, वो 8वीं बार इस बजट को पेश करने जा रही हैं। लिहाज़ा उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर भी ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है। कल प्रधानमंत्री ने बजट सत्र की शुरुआत में कहा कि मिडिल क्लास को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं और मिडिल क्लास पर इस बजट में फोकस रहेगा, इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। गरीबों पर, मध्यम वर्ग पर खास तौर पर इस बजट में फोकस किया जाएगा, ऐसा उन्होंने इशारे ही इशारों में कहा है। देखना दिलचस्प होगा कि मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को इस बजट से क्या कुछ मिलता है। लेकिन निश्चित रूप से अगर आंकड़ों की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो बातें कही गई उसके मुताबिक कि इस जो जीडीपी है 6.3% से लेकर 6.8% तक रहने का अनुमान है। इस 78 लाख 5 हजार जो है रोजगार सृजन होंगे और इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म जगह है। साथ ही चूंकि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है, लिहाजा कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर के ये भी माना जा रहा है राजनीतिक चश्मे से देखने से कि कहीं ना कहीं ये बजट वोटिंग में, उस चुनाव में भी प्रभाव डाल सकता है। मिडिल क्लास को इस लेकर खास फोकस की गई है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि 11 बजे जब बजट सत्र की शुरुआत आज होती है तो उसमें निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलता है आम लोगों के लिए। और झारखंड जैसा प्रदेश जो गरीबी श्रेणी में आता है, पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है, उसमें इस बजट में क्या कुछ प्रोविज़न किए गए हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि इस बजट से बहुत उम्मीद राज्य सरकार को नहीं करनी चाहिए, लेकिन और जो हमारा बकाया है 1,36,000 करोड़, वो अगर केंद्र सरकार दे दे, वही झारखंड के लिए सबसे बड़ी बात है कि अलग से कोई प्रोविज़न, अलग से कोई आर्थिक पैकेज या फाइनेंशियल एड की ज़रूरत नहीं है। हमारा बकाया अगर हमें मिल जाता है, तो हम उससे भी संतुष्ट हो जाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं इस बजट को लेकर कई तरह की बातें फिलहाल सामने आ रही हैं। 11 बजे तक इंतज़ार करने की ज़रूरत है। महिला सम्मान योजना को लेकर के जो जनवरी माह की राशि है वो अब तक नहीं पहुंची है। इसके पीछे एक कारण, बड़ा कारण ये है डुप्लीकेसी, क्योंकि कई ऐसे खाते हैं जो एक खाते से कई कई लोगों ने आवेदन डाले हैं। फर्जी खाते हैं, फर्जी पते हैं, फर्जी नाम है, तो इन चीज़ों की जांच की जा रही है। साथ ही बहुत सारे खाते हैं, अकाउंट नंबर है जो आधार से लिंक नहीं है। उसके लिए जो 31 दिसंबर तक की तारीख थी वो अब बढ़ाने की बात कही जा रही है, 31 मार्च तक की जा सकती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं इसको लेकर के जो आधार लिंक की और डुप्लीकेसी की जो बात सामने आई है, उसको लेकर विभाग सतर्क है, लिहाज़ा पैसे अब तक भेजे नहीं गए हैं। हालाँकि ज़िलों को राशि आवंटित कर दी गई है, लेकिन लाभुकों के खाते में पैसे नहीं भेजे गए हैं और डुप्लीकेसी उसमें सबसे बड़ा एक कारण बनती हुई नज़र आ रही है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी की नेत्री सीता सोरेन घर वापसी कर सकती हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस आ सकती है, इस बात की अटकलें हैं। कल दुमका में जेएमएम का स्थापना दिवस समारोह है, माना जा रहा है कल उसमें वो विधिवत तौर पर शामिल हो जाएंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी में लगातार वो हार रही हैं और उससे कहीं ना राजनीतिक करियर जो है उनको कहीं न कहीं अनसर्टेन नज़र आ रहा है, उनकी बेटियों का राजनीतिक करियर जो है अनसर्टेन नज़र आ रहा है, उसको लेकर कहीं न कहीं वो डिसीजन ले सकती है। हालाँकि उन्होंने अभी शुरुआत में इसको वो डिनाई किया है कि वो किसी भी पार्टी में जा रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अपना घर है, उन्होंने सब कुछ अपने से बनाया है, लिहाज़ा कुछ बदला नहीं है, ऐसा ही इशारों-इशारों में उन्होंने बताने की कोशिश की है। इस बीच कांग्रेस का जो है बजट पर परिचर्चा जो है कल आयोजित किया जाएगा, झारखंड के बजट पर। और जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है वो 3 फरवरी को झारखंड में तय की गई है। तो एक महत्वपूर्ण बात ये है, बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी और दूसरे नेताओं ने सोनिया गांधी के उस बयान की आलोचना की है जिसमें बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति के संबोधन की उन्होंने अपने शब्दों में आलोचना की थी। अब अपने शब्दों में उन्होंने बातों को रखने की कोशिश की थी। इसकी बाबूलाल मरांडी ने आलोचना की है, बीजेपी ने आलोचना की है कि किस तरह से कांग्रेस जो है आदिवासी विरोधी है और कहीं न कहीं वो जो है किसी भी शीर्ष पद पर आदिवासियों को नहीं देखना चाहती है। तो बहरहाल इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय खबरों की बात कर लेते हैं। कुंभ में जो स्टैम्पेड हुआ उसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और वहाँ की सरकार यानी योगी की सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि इसको कहीं न ढकने की कोशिश हो रही है, आंकड़े सही नहीं बताए जा रहे हैं और एक नहीं कई स्टैम्पेड हुए हैं। इस बात की जो रिपोर्टिंग लगातार मीडिया में हो रही है उसको भी डिनायल तौर पर देखा जा रहा है। उसकी खूब आलोचना हो रही है कि जो स्टैम्पेड है उसको स्वीकारना चाहिए और जो आंकड़े हैं वो जारी करना चाहिए। जब सरकार ये आंकड़े बता सकती है कि एक दिन के स्नान में लोग इतने करोड़ लोग पहुंचे, अब तक इतने लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, इतने लोग आने वाले हैं, जब ये आंकड़े सरकार के पास है तो फिर स्टैम्पेड के आंकड़े क्यों नहीं हैं? तो जाहिर सी बात है सरकार कहीं ना कहीं इसको छिपाना चाहती है। बहरहाल खुद जो धार्मिक गुरु हैं वो भी कहीं न कहीं वहाँ के मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से लोगों से, जनता से झूठ कहा है। इस बीच कुंभ की वजह से जो है
ट्रेनों में अब जो है बिल्कुल भीड़ की स्थिति है, पाँव रखने तक की जगह मैसर नहीं है। हालत ये है कि हज़ारीबाग बरही जो रोड है, जो वहाँ पर जो है करीबन 20 किलोमीटर तक जो है जाम लग गया है और ये माना जा रहा है कि करीबन 35 किलोमीटर जाम लग गया है और करीबन 20 घंटे से ज़्यादा जो मुसाफिर हैं, वो भूखे प्यासे हैं। और पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जीटी रोड आने से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि कुंभ की वजह से यहाँ भी जाम की स्थिति बन गई है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रयागराज में यहाँ क्या कुछ स्थिति बनी होगी। कुंभ की वजह से जो भगदड़ हुआ है, उसको लेकर के राजनीतिक तौर पर आरोप का दौर भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक चुनाव से पहले, मतदान से पहले। केजरीवाल के लिए एक बड़ा सेटबैक के तौर पर देखा जा सकता है और केजरीवाल के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से है, तो वो इंडिया गठबंधन में होते हुए भी कहीं न कहीं कांग्रेस उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, बीजेपी अलग से चुनाव लड़ रही है, तो कहीं न कहीं 3 तरफ से खेमेबंदी है, किसको जनता अपना सिरमौर बनाती है, देखना दिलचस्प होगा। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रांची आगमन होने जा रहा है, बीआईटी मेस्ता के जो है प्लेटिनियम जुबली समारोह का उद्घाटन करेंगी और 15 फरवरी को रांची आएँगी और ज़ाहिर-सी बात है इस कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। इस बीच अ, ट्रम्प यानी यूएसए में, अमेरिका में जब से ट्रम्प की हुकूमत आई है, वहाँ पर जो संघीय कर्मचारी हैं, जो सेंट्रल एम्प्लॉयी हैं, उनकी छँटनी को का डर सताने लगा है और ये कहा कि जो लोग परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, जो लोग प्रतिबद्धता नहीं दिखाएँगे, उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी और ये माना जा रहा है कि एलोन मस्क के इशारे पर जो है, ये सब किया जा रहा है। एलोन मस्क ने जैसे ट्विटर को अधिग्रहण किया था, उसके बाद उन्होंने 80% कर्मचारियों की छँटनी कर दी थी। अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि इस चुनाव में, ट्रम्प के चुनाव में, उनकी जीत में एलोन मस्क का दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण रोल है, लिहाज़ा वो अपनी कंपनी की तरह जो है देश को भी कहीं न कहीं संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बड़ी आलोचना हो रही है और ये माना जा रहा है कि ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका के इंटरनल पॉलिसी जो है व्यापक तौर पर बदला है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। इस बीच गज़ा में, पैलेस्टाइन में जो है जो पीस समझौता हुआ, उसके तहत जो लड़ाई थमी है, उसके बाद लोग वापस हो रहे हैं। हमास जो हॉस्टेज उसको रिलीज़ कर रहा है, जो इज़राइल है वो कैदियों को भी छोड़ रहा है। तो अभी कहीं न कहीं शांति की स्थिति है, ये कब तक बनी रहती है देखना दिलचस्प होगा। साथ ही इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है, ऐसी खबरों को प्रचारित प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें, ताकि आपकी पहचान, आपकी शिनाख्त, आपकी आइडेंटिटी को धूमिल ना हो, खराब ना हो। अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।